लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुशी आओ में फेंग अलायंस स्काई टीम के प्लेयर की प्रैक्टिस टेप ले आया है और अब वो अपनी टीम को एक करने के लिए अपने फादर की हेल्प भी लेता है। तो दोस्तों देखते हैं आज की एक्सप्लेनेशन में कि लू के फादर की हेल्प उनको कितना काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लू के फादर एक कोच बनकर के उनको ट्रेनिंग देने के लिए एक मॉल में लेकर के जाते हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट टास्क में चेंग हाओ को और लू के फादर को बाकी के चारों को ढूंढना होगा और अगर वो उन दोनों को ढूंढ लेते हैं तो आज डिनर की पार्टी उनकी तरफ से होगी, वो भी फ्री। सब रेडी हो जाते हैं उन दोनों को ढूंढने के लिए। चारों फैल जाते हैं पूरे मॉल में, पर काफी तलाश करने के बाद में उनको वो कहीं पर भी नजर नहीं आते। इवन वो उनकी आंखों के सामने से निकल करके जाते हैं। पर चेंग हाओ को उनको जिताने और खुद को हारने का फेर था, पर लू के फादर उसे समझाते हैं कि अभी हम एक टीम है और तुमको भी कोऑपरेट करना होगा। लुशी आओबी की टीम को कोई भी नहीं मिलता, वो किसी को भी नहीं ढूंढ पाए। अब लुशी आओबी समझाता है कि अगर उन्हें ये मैच जीतना है तो फर्स्ट हमको एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा और हमको कॉपरेशन की भी जरूरत है। अब लुशी आओबी उन तीनों को समझाता है। इवन उस दौरान कॉपरेशन के लिए वॉकी टॉकी का भी वो यूज करने का बोलता है और अब चारों मिलकर के टीम वर्क करते हैं। लुशी आओबी मैप के थ्रू उन तीनों को गाइड करता है वॉकी टॉकी के थ्रू और अब वो उन दोनों को आखिरकार ढूंढ ही लेते हैं। और हम देखते हैं कि अब चूगे भी लुशी आओबे को रिहैबिलिटेशन सेंटर में पूरी सपोर्ट करती है, उसे फुल सपोर्ट देती है। और आज पहली बार लुशी आओबे देखता है कि चूगे के फेस पर स्माइल है। दूसरी तरफ जियो फेंग को पास में दिखाया जाता है। जियो फेंग की टीम उन नूडल्स के खाने के लिए एक्साइटेड है और आज क्रिसमस भी है और चांगशा का बर्थडे भी है, जिसको वो सेलिब्रेट करने का डिसाइड करते हैं। चांगशा के लिए दावई केक ना ला सका क्योंकि फेंग ने उसे जो पैसे दिए थे वो लिमिटेड थे, जिसमें से बियर और नूडल्स और बीन्स ही खरीद सका। चांगशा के जो सामने रखा था वो बंस भी दावई ने अपने नेबर से मांगी थी। ये सुनकर के चांगशा बोलता है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ये सब जरूरी नहीं है, जरूरी है हमारा साथ में होना, फन करना। सब खुश होकर के ताली बजाने लगते हैं, पर जियो फेंग उन पर गुस्सा करता है और चांगशा को उसकी विश पूछता है। एक तो आज क्रिसमस, सेकंड उसका बर्थडे, और बोलता है हम सब मिलकर के तुम्हारी विश पूरी करेंगे। तो चांगशा शर्माते हुए डिस्को जाने का बोलता है और अब सब वहां पर पहुंचते हैं जहां क्रिसमस का ऑफर चल रहा था कि एक फीमेल के साथ में एक मेल फ्री में जा सकता है। इसके लिए वो एनलन को भी साथ लाते हैं और हम देखते हैं कि वो इवन डेमिंग को भी वो लड़की बना करके अंदर लेकर के जाते हैं। और अब सब अंदर एंट्री करते हैं, सब खूब मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। जियो फेंग दिखता है एनलन डावई जो कि स्नेक गेम खेलने में बिजी है, वो उनके पास जाकर के बैठ जाता है। तभी वहां पर डेमिंग आ जाता है जिसे वो एक लड़की बना करके अंदर लाए थे। उसे देख करके सब उसके साथ में मस्ती करने लगते हैं। एनलन को डांस करना नहीं आता, सब मिल करके उसे डांस कराते हैं, लेकिन उनकी चोरी पकड़ी जाती है और अब सैंटा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछा करते हैं, पर वो सब किसी तरह वहां से बच करके भाग जाते हैं। पर फिर भी वो चांगशा का बर्थडे सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं, जिसमें केक के लिए डेमिंग अपने ड्रेस से बंस निकालता है। जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, डेमिंग के पास में फायर वर्कर भी होता है। सबका इतना प्यार देख करके चांगशा रोने लगता है। सब उसे विश मांगने का बोलते हैं और अब सब कुछ देर बाद में बोर होने लगते हैं क्योंकि उसकी प्रेयर विश कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई थी। विश मांगने के बाद में चांग बताता है कि उसे उनका साथ चाहिए, वो उनके साथ रहना चाहता है। सब उसे बर्थडे विश करते हैं, साथ में सब बहुत खुश थे। लुशी आओबे को दिखाया जाता है प्रेजेंट में, वो अपनी टीम को अपने ओपोनेंट टीम के अगेंस्ट ट्रेन करता है। तभी वहां पर कुछ लोग आकर के उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, पर लुशी आओबे को उम्मीद है कि चेंग हाओ जैसा उन्होंने पहले कहा था वो खेल सकता है। मैच स्टार्ट होता है। दूसरी तरफ हमें उन स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो चेंग हाओ को देख करके हंस रहे होते हैं। तभी उनका कैप्टन उन्हें समझाता है इनसे कुछ सीखो, हंसो मत। वहीं गेम स्टार्ट हो चुका था। फर्स्ट राउंड तो वो अपनी स्मार्ट टेक्निक से जीत जाते हैं। वहीं उनकी ओपोनेंट टीम ने जियाओ के को रिप्लेस किया लिंग डू से, पर सेकंड राउंड में भी वो मात खा जाते हैं और इस तरह तीनों राउंड लुशी आओबे की टीम में जीत जाती है। सब बहुत खुश होते हैं। लू के फादर भी ऑनलाइन मैच देख रहे होते हैं। अपने बेटे की जीत पर उन्हें भी बहुत खुशी होती है। वहीं चूगे को न्यूट्रिशन की कमी की वजह से वीकनेस होने लगी है। जब वो वापस अपनी क्लास में जाकर के अपना बैग ओपन करती है तो उसमें उसे एक चॉकलेट मिलती है जो कि लुशी आओबे ने रखी थी। चूंकि उसे थैंक्स कहने जाती है तो उसे देख करके वो उसकी तरफ दौड़ती है, पर तभी लू के फादर वहां आ जाते हैं। उसे देख करके चूंकि डर जाती है क्योंकि वो उनसे पहले भी
मिल चुकी थी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, और वो वहां से भागने लगती है बारिश में और वही पुलिस स्टेशन पहुंचती है। यहाँ पर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है 2008 में 22 नवंबर में, और जहाँ पर चूंकि छोटी बच्ची थी उसी के सामने खड़ी है। वो अंदर जाकर के लू के फादर से अपने फादर का पूछती है, क्योंकि चूगी के फादर को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। लेकिन लू के फादर तियामनिंग जब इंक्वायरी करता है तो पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, और ये वही दिन था जिस दिन उसके बेटे लुशी आओनन का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन उन्होंने उसे नहीं बताया, और जब उसे कार एक्सीडेंट का पता चलता है जिसका उनके बेटे की बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, वो वहां जाकर के जब लौट करके आता है तो वो बहुत डिस्टर्ब था, क्योंकि उसके उस एक्सीडेंट में उनका बड़ा बेटा भी मर चुका था। अब चूंकि जब लू तियानमिंग को वापस से देखती है तो वो उससे अपने फादर का पूछती है, तो वो बताता है कि उसके फादर मर चुके हैं। चूंकि वहां से रोते हुए भाग जाती है, उस दौरान उसका पेंडेंट गिर जाता है, जिसे लू तियानमिंग उठा लेता है। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर चूंकि अभी भी भाग रही थी। दूसरी तरफ हमें पास्ट में दिखाया जाता है दावई और जियोफेंग को, जो कि रेस्टोरेंट में नूडल्स खाते हुए दोनों आपस में बातें करते हैं। जियोफेंग उसको पूछता है क्या उसको याद है कि वो कैसे मिले और कब मिले, जिस पर दावई बोलता है 24 अप्रैल 2006। इवन उसे एड्रेस तक पता था, और वो उसे सब बताता है कि उस दिन उन दोनों ने क्या क्या किया। इवन उस दौरान ही उन्होंने अपनी टीम का नाम 1 कॉइन रखा था। जियोफेंग उसे बोलता है, ऑनेस्टली बताना क्या तुमको इस रास्ते पर चलने का कोई पछतावा है, क्योंकि अब तक हमारी टीम ने हमने कोई भी मुकाम हासिल नहीं किया है। जिस पर दावई बोलता है कि उसे इसका कोई पछतावा नहीं है, बावजूद इसके अगर हमको पता है हम गलत रास्ते पर हैं तो भी वो आगे बढ़ते रहेंगे। जियोफेंग कहता है अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो दावई बोलता है मेरी डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द नहीं है। जियोफेंग उसे बताता है कि मास्टर ने कहा कि इन फ्यूचर नेशनल चैंपियनशिप हम लोग जरूर जीतेंगे, हमारा फ्यूचर बेटर होगा, सीएफ बहुत फेमस हो जाएगा, उसका अपना एक क्लब भी होगा, एक प्रो लीग होगी, और तुमको पता है इन फ्यूचर कितने चैंपियन अवार्ड्स होंगे, 100 ऑफ मिलियन। इसके बाद में कोई हमको कमेंट नहीं करेगा, कोई हमको नहीं बोलेगा जॉबलेस या फिर यूजलेस, बल्कि हमको प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम से बुलाया जाएगा। क्या तुमको विश्वास है? दावई को जियोफेंग की बातों से वो एग्री हो जाता है। रात को एनलेन कॉइन 1 टीम को बताती है कि यूनिवर्सल स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये सुनकर के सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्या वो फेमस हो गए हैं? तो एनलेन बताती है उनको पता चला है कि हमने चैंपियनशिप जीती है, जिसे वो अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहते हैं। तो दावई फौरन अपॉइंटमेंट फिक्स करने का बोलता है। तब एनलिन पूछती है क्या कल तुम लोगों के पास में समय होगा, जिस पर जियोफेंग ने कहा कल कुछ भी हो हम इंटरव्यू जरूर देंगे, हमारे पास समय जरूर होगा। और एनलिन अब कल का टाइम फिक्स करती है। नाइट में जियो वापस से ल्यूशी आओबे से कनेक्ट होता है। जियोफेंग उसे पूछता है क्या उसकी टीम की वीकनेस वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई, पर लुशी आओबे वो उस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहता। तब जियोफेंग बोलता है अपने डेली रूटीन लाइफ को अपने एक्सपीरियंस से बदलो, और उसी पर वो उसका डेमो भी देता है। तो लुशी आओबे बोलता है ये गेम है। तब जियोफेंग कहता है प्रॉब्लम तुम्हारे पैरों में नहीं तुम्हारे हार्ट में है, और अब उसे एक और ट्रायल करने का बोलता है। और उसके बैलेंस को देख करके जियोफेंग उसे समझाता है रियल लाइफ गेम में भी तुमको ठीक ऐसे ही बैलेंस बनाना होगा। और अब जब इस बार लुशी आओबे ऑफलाइन होता है तो वो काफ़ी एक्साइटेड होता है और काफ़ी खुश भी होता है, और अब वो आज अभी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश भी करता है। नेक्स्ट डे रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी लुशी आओबे अकेला प्रैक्टिस करता है। चूंकि देख रही है उसे अच्छा लगता है। इवन वो गिरने के बाद भी लुशी आओबे हार नहीं मानता, और वो बार बार कोशिश करता है। चूंकि को खुश देख करके लुशी आओबे को भी खुशी मिलती है। वहीं एनलेन को दिखाया जाता है पास में। वो जियोफेंग को याद दिलाती है कि आज उनका स्पोर्ट्स रिपोर्टर के साथ में 2 बजे अपॉइंटमेंट है, जो गेम में बिजी था। गेम खेलते हुए उसे वो दिन याद आता है जब दावे को चोट लगी थी और उसने कुछ तो सीपीयू में कनेक्ट किया था, जिस दिन वो मैच जीते थे। वहीं प्रेजेंट में लुशी आओबे की टीम मैच खेल रही है, पर लुशी आओबे नोटिस करता है कि उसकी टीम बीमार है, पर फिर भी वो मैच जीत जाते हैं। और अब हॉस्पिटल पहुंचते हैं सब लोग। चेकअप करने पर पता चलता है कि सब नॉर्मल है। वहीं पास में जियोफेंग की टीम इंटरव्यू के लिए पहुंचती है। एनलिन रिपोर्टर चेंग रोंग के साथ में पहुंचती है, पर वो इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी, वो उखड़ी उखड़ी थी। इसीलिए जब वो उनसे क्वेश्चनिंग करती है तो बहुत ही अजीब से सवाल होते हैं उसके। वो बोलती है कि तुम लोग इंटरनेट कैफे में बैठ करके सिर्फ अपना समय बर्बाद क्यों करते हो?
तुम लोग कोई जॉब क्यों नहीं करते? क्या सर्वाइव करने के लिए तुम अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हो? क्या तुम उनसे पैसे मांगते हो? आखिर तुमने ये चूज क्यों किया? एलन इंटरफेयर करती है, लेकिन जियो फेंग उसे रोकते हुए खुद बोलता है, सच कहा आपने, ई स्पोर्ट्स एक ड्रग है, एक कचरा है। अब कंटिन्यू पूछिए प्लीज। वॉन्ग बोलती है, मुझे नहीं पता मुझे बॉस ने यहाँ क्यों भेजा, नफरत है मुझे गेम से। वो यंग जनरेशन को डिस्ट्रैक्ट करता है, ये गेम पूरी तरह से स्पॉइल कर रहे हैं हमारी यंग जनरेशन को। अब जियो फेंग बोलता है, हम अच्छे से जानते हैं, इवन आप हमसे ज़्यादा एजुकेटेड भी हो, लेकिन हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर चीज़ की लिमिट होती है। अगर आप ज़्यादा मीन्स अनलिमिटेड खाते हैं तो मर सकते हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और आप सिर्फ एक पहलू को ही देख रही हैं, और हमें अब तुम्हारे क्रिटिसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ इंटरव्यू इज़ ओवर। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब जियो फेंग सबको जाने का बोलता है, क्योंकि वो डावई से अकेले में बात करना चाहता है, और सबके जाने के बाद में पहले वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है। इसके बाद में वो दावई को बोलता है कि उसने सेमी प्रो लीग का वीडियो देखा। वो उसे पूछता है क्या उस दिन उसने कुछ गड़बड़ की थी। दावई उसे बताता है कि तुमको पता था। तभी हमें पास में ग्रेविटी क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ पर 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रहा है, और दावई उनका कैप्टन होता है। वापस से प्रेजेंट में दावई को दिखाया जाता है, जो कि एक्सेप्ट करता है, पर वो बस मैच जीतना चाहता था जो उनके लिए इम्पोर्टेंट था। और तुम भी उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे, तुम हमारे कॉल का कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। जियो उसे पूछता है, क्या तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते? दावई बोलता है, नहीं, मैं बस जीतना चाहता था। मैं चाहता था कि हम आगे बढ़ें, हम मैच जीतें। जियो फेंग बोलता है, अगर इंक्वायरी हुई, पूछताछ हुई, तो तुमको पता है क्या होगा? रिजल्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। क्या उनकी चैंपियनशिप कैंसिल कर दी जाएगी, उनसे वो ट्रॉफी वापस ले ली जाएगी, जब कमेटी को उनकी हकीकत का पता चलेगा कि उन्होंने वो चैंपियनशिप ट्रॉफी चीटिंग के थ्रू जीती है। इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।